A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying the story The Elevator by William Slater. This story is for class 9 and 10 ICSE. ओके तो ये जैसे इस स्टोरी में दिखाया गया एक बॉय जो कि लिफ्ट से बहुत ज्यादा घबराता है, डरता है. दिस स्टोरी इज अबाउट फेसिंग योर फियर्स इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम देम. तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं एलिवेटर्स, इसमें जिनके बारे में यहाँ पर बात की गई है. तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द थ्री. दिस इज एलिवेटर, दीज आर स्टेयर्स, और इनको हम लोग एसिलेटर्स बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर किसकी, इन्हीं एलिवेटर्स की जिनको हम लोग आम भाषा में लिफ्ट यूज बोलते हैं, उसकी बात की गई है. तो हेयर वी विल टॉक अबाउट द स्टोरी. नाउ ये जो स्टोरी है ये एक छोटे से बच्चे के बारे में, दैट इज मार्टिन. और हाउ मच ही इज अफ्रेड टू बी इन लिफ्ट, कि वो स्टेयर्स यूज करता है, गैस करता है, मतलब हाफ जाता है, बट फिर भी उसका जो डर है वो चीज खत्म नहीं होती है. ठीक है, तो वी विल स्टडी फर्स्ट अबाउट द स्टोरी एंड देन द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी इटसेल्फ. तो सबसे पहले बोला गया है कि द स्टोरी दैट इज द एलिवेटर, दिस इज बाय विलियम स्लैटर. इट इज ए शॉर्ट स्टोरी. किसके बारे में, एक छोटे से बच्चे के बारे में, दैट इज मार्टिन, जो 12 साल का है. एंड ही फेसेस हिज फियर्स. दैट इज, व्हाट इज हिज फियर, इट इज अबाउट द एलिवेटर. आम भाषा में बोले तो इसमें हो सकता है कि इसको क्लॉस्ट्रोफोबिया भी बोलते हो. दैट इज जब एक पर्सन जो है वो एनक्लोज्ड एरिया में होता है तो उसको उस एनक्लोज्ड एरिया से बहुत ज्यादा डर लगता है. ठीक है. मार्टिन ही हैज ऑलरेडी हेटेड एलिवेटर्स. पहले भी उसको एलिवेटर्स बिल्कुल नहीं पसंद थे, पर जब से वो अपने नए अपार्टमेंट में आया है अपने फादर के साथ, तो वो जो नया अपार्टमेंट है वो इवन स्मॉलर है देन द प्रीवियस वन. तो ऑब्वियसली वहां की लिफ्ट्स भी बहुत छोटी छोटी होंगी. एज मार्टिन स्ट्रगल्स टू कोप विद द सिचुएशन, उसी टाइम पर जब वो इन सारी चीजों से एडजस्ट कर ही रहा था, तो उसी टाइम पर ही एक ओल्ड लेडी बिगिंस टू यूज द एलिवेटर विद मार्टिन. मीन्स साथ में ही उसके वो चली आती है. तो दिस ओनली इंक्रीजेस हिज फियर्स. इन द एंड लास्ट में वो क्या करता है, वो स्टक हो जाता है, उसमें अटक जाता है ओल्ड वुमेन के साथ उसी लिफ्ट में. एंड वाई, बिकॉज द लेडी पुशेस द स्टॉप बटन. वो उस एलिवेटर को रोक करके स्टॉप बटन दबा देती है. इसलिए ये जो स्टोरी है, दिस इज क्वाइट प्लेन, बहुत सिंपल सी है अपनी कहानी में. सिर्फ मार्टिन की स्टोरी यहाँ पर दिखाई गई कि वो कितना एंग्शियस है, जल्दी जल्दी घबरा जाने वाला बच्चा है. डीलिंग विद मूविंग इनटू न्यू नेबरहुड, कि कैसे वो नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है. एंड ही इज ऑल्सो एडजस्टिंग विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, दैट इज एलिवेटर्स, जो चीज जो लोगों को एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक पहुंचाती है. तो ही इज जस्ट ट्राइंग टू बी ब्रेव अंडरस्टैंडिंग दैट टेक्नोलॉजी. जब हम लोग स्टोरी के एंड में पहुंचते हैं, हमें ये समझ में आता है कि दिस इज नॉट सिंपली अ जनरल स्टोरी. ये समथिंग, कोई ऐसी कहानी है जो हम लोग को एक सिंपल शॉर्ट स्टोरी से एक इंट्रीगिंग वन में चेंज कर देती है. समथिंग दैट अराउजेज योर इंटरेस्ट इज इंट्रीगिंग. तो ऐसे लगता है कि हाँ अभी इसमें और भी कुछ कहानी में बाकी है. ठीक है, तो दिस इज हिज फादर, छोटे बच्चे का फादर, जिसका भी यहाँ पर एक बहुत ही मेजर रोल शो किया गया है. देन मूविंग टूवर्ड्स ए स्टोरी, जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है कहानी का, उसकी यहाँ पर हम लोग बात करते हैं. तो इट वॉज एन ओल्ड बिल्डिंग विद एन ओल्ड एलिवेटर. ना यहाँ पर जहां पे वो शिफ्ट हुए हैं नई जगह पर, तो वो क्या है, ओल्ड बिल्डिंग है. वहां पर एक ओल्ड पुराना सा एलिवेटर है, बहुत ही छोटा सा एलिवेटर है, जहां पर सिर्फ 3 पीपल आ सकते हैं. मार्टिन, एक छोटा सा बच्चा, ही इज अ छोटा पतला दुबला 12-year old boy. He felt nervous in it from the first day he and his father moved into the apartment. जब वो और उसके फादर अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे, उसी टाइम से ही उसको उस एलिवेटर से बहुत ज्यादा डर लगता है. ऑफ कोर्स ही वाज ऑलवेज अनकंफर्टेबल. वो हमेशा शुरू से ही बहुत ज्यादा, कहीं पर भी वो रहा हो एलिवेटर से, वो हमेशा से ही बहुत ज्यादा डरा हुआ रहा ही है. अफ्रेड, उसको ऐसा लगता है कि वो उससे गिर जाएगा. बट दिस वन वॉज स्पेशली अनप्लेजेंट. बट ये वाली जो लिफ्ट थी, क्योंकि बहुत छोटी भी थी, तो ये अनप्लेजेंट थी. अब क्यों क्यों थी, उसके रीजन यहाँ पर दिए गए हैं. वाई, बिकॉज ऑफ द पुअर लाइटिंग एंड द डर्टी वॉल्स. वहां पे लाइट्स अच्छी नहीं थी, वॉल्स साफ सुथरे नहीं थे, और इसलिए भी क्योंकि जो डोर था उसका, वो नेवर स्टेड ओपन लॉन्ग इनफ. वो बहुत देर तक ओपन नहीं रहता था, खुलता था फिर बंद हो जाता था. एंड स्लैम्ड शट. शट करना दरवाजा, जब हम लोग दरवाजे को बहुत जोर से बंद करते
तो जो आवाज होती है दैट इज स्लैमिंग द डोर, दैट एक्शन इज नोन एज स्लैमिंग द डोर। तो डोर जो होता है वो ऐसे करके शट होता था विथ लाउड क्लैंगिंग नॉइज। तो ये होती है आपकी क्लैंगिंग वाली नॉइज जब हम इसको बजाते हैं। ठीक है, पूजा में आरती में अक्सर यूज होता है, या इवन यू कैन सी दिस मंकी, कोई अगर इससे खेला हो कभी तो इसके पास भी ऐसे ऐसे करके ये होते हैं, दीज आर नोन एज सिंबल्स, सी से शुरू होता है ये वर्ड सिंबल्स। तो इसी को ऐसे ऐसे करके क्लैंग करो तो उससे जो नॉइज निकलती है दैट इज क्लैंगिंग। ओके, तो उससे भी ऐसी ही आवाज निकलती थी, डीप रिंगिंग साउंड वाली आवाज निकलती थी। और इसलिए भी कि इट वॉज द वे एलिवेटर शडर्ड ईच टाइम इट लेफ्ट द फ्लोर। कभी अगर आप पुरानी लिफ्ट्स में होगे, अपार्ट फ्रॉम द मॉल, उनकी तो लिफ्ट्स बहुत स्मूथ चलती हैं, बट नॉर्मल कहीं अभी अगर आपने कहीं यूज की होगी लिफ्ट, तो वहां पर बहुत ही धीरे धीरे करके शडरिंग मतलब शिवर करते हुए धीरे धीरे करके वो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जा रही होती है, और ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड है। कौन? लिफ्ट। मे बी इट वॉज सिंपली टू स्मॉल, क्यों हो सकता है कि वो बहुत छोटी हो, इसलिए हमेशा क्राउडेड रहती थी इवन टू पीपल के साथ। भले उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 3 लोग है, लेकिन 2 पीपल में ही वो बहुत ज्यादा फिल हो जाती थी। स्टेयर्स भी वहां के बहुत अच्छे नहीं थे। मार्टिन ट्राइड देम वन डे आफ्टर स्कूल। एक दिन मार्टिन उसको सोचा कि स्टेयर से चलो हम चलते, क्योंकि उसको एलिवेटर्स नहीं पसंद थे। सो व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम, देयर वर नो विंडोज एंड वहां पर जो सीढ़ियों वाला एरिया था कोई विंडोज नहीं थी, वहां पर लाइट्स नहीं वर्क कर रही थी, अंधेरा था। मार्टिन के फुटस्टेप्स जो थे दे वर इकोइंग बिहाइंड ऑन देम हिम ऑन द सीमेंट, कि जब वो चल रहा था ऐसा लगता था उसके पीछे कोई और चल रहा है, एज इफ ऐसे लग रहा था उसको कि कोई अनदर पर्सन है जो क्लाइंब कर रहा है और वो धीरे धीरे करके इसके पास आ रहा है। बाय द टाइम ही रीच्ड होम, जैसे वो घर पहुंचा 17th फ्लोर पे, ही वॉज गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, जोर जोर से वो सांस ले रहा था। ठीक है, बाय ऑब्वियसली हम लोग दो तीन फ्लोर चढ़ करके ही हफ जाते हैं, तो 17th फ्लोर इज अ बिग डील। फिर लिखा हुआ है मार्टिन फादर ही वर्कड एट होम, ही वांटेड टू नो क्यों मार्टिन वाज आउट ऑफ ब्रेथ। वो सोचे था, उससे पूछे कि जब भाई वो बच्चा आ रहा है घर पे, लिफ्ट नहीं यूज कर रहा है, तो उससे पूछता था उसके फादर की व्हाई डिडंट यू टेक द एलिवेटर। सो उसके फादर उससे पूछते हैं कि तुम एलिवेटर्स क्यों नहीं पूछते हो। ही आस्क्ड फ्राउनिंग, गुस्से में वो उससे पूछते, यू आर नॉट ओनली स्किनी एंड वीक, तुम सिर्फ स्किनी और वीक नहीं। अब ये चीज वो सोच रहा है, उसके फादर के फेस से ये चीज लग रही है। मार्टिन ये चीज सोच रहा है कि उसके फादर को ऐसा फील हो रहा है कि तुम स्किनी हो, वीक भी हो, ना कि तुम सिर्फ स्किनी हो। स्किनी अंदर से बहुत दुबले पतले इंसान हो, कमजोर भी हो, बैड एट स्पोर्ट्स भी हो, खेलना कूदना भी बहुत अच्छे से नहीं आता है। उसके फेस से ये भी पता चल रहा था, किसके फेस से? उसके फादर के फेस से, वो ये कहना चाह रहे हैं कि यू आर ऑल्सो अ कॉवर्ड, कि तुम एक कायर इंसान भी हो। फादर के फेस से ये लग रहा था कि वो मेरे फादर मेरे लिए ये चीज सोच रहे होंगे। आफ्टर दैट मार्टिन ऑलवेज टुक द एलिवेटर, उसके बाद वो हमेशा एलिवेटर लेने लगा। ही वुड हैव टू गेट यूज टू इट, ही टोल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को समझा लिया कि भाई मेरे पापा को ऐसा लगता है कि मैं कॉवर्ड हूँ, तो इसलिए मैं एलिवेटर यूज करूंगा, मैं खुद को आदत डाल दूंगा एलिवेटर की। जस्ट लाइक ही गॉट यूज टू बीइंग बुलीड एट स्कूल, सेम उसी तरीके से जैसे कि ही वॉज इन द हैबिट ऑफ बीइंग बुलीड इन एट स्कूल, जहां पर उसके जो भी क्लासमेट्स होते थे या स्कूल मेट्स होते थे वो उसको परेशान करते थे, बुली करते थे। ठीक है, किसी भी तरीके से उसको टीज करते थे, तो उस चीज से जैसे वो यूज टू हुआ वैसे ही वो कहता कि हम एलिवेटर से भी यूज टू हो जाएंगे। बट वो कभी भी उससे यूज टू नहीं हो पाया, वो हमेशा उसे डरता ही था। किससे? एलिवेटर से। दैट इट वुड स्टॉप सडनली, कि अचानक से ये रुक जाएगी और ये घंटों उसमें फंसा रह जाएगा, और ये बहुत ही बेसिक सा फियर होता है, मुझे भी बहुत डर लगता है इससे। बट इट वॉजेंट मच बेटर वेन देर वर अदर पैसेंजर्स, उसका डर कहीं पे भी कम नहीं होता था भले ही वहां पर अदर पैसेंजर्स हो, क्योंकि ही डिडंट लाइक टू बी क्लोज टू देम, उनको मार्टिन को उनके साथ भी बहुत ज्यादा पसंद नहीं होता था। ही ऑल्सो डिसलाइक्ड द वे पीपल ट्राइड हार्ड नॉट टू लुक एट वन अनदर स्टेयरिंग एट नथिंग, और ये उसका रीजन भी दिया हुआ है कि
उसको इसलिए भी नहीं पता पसंद होता था कि वो जो लोग हैं एक दूसरे के बगल में खड़े हैं, एक दूसरे को देखेंगे भी नहीं, और कहीं मतलब दे आर जस्ट स्टेयरिंग एट नथिंग, कहीं पर भी नहीं वो देख रहे। तो यही रीजन है कि उसको जब लोग होते थे तो उसको और अनकंफर्टेबल फील होता था। वन मॉर्निंग, एक दिन एलिवेटर जो है वो 14th फ्लोर पर स्टॉप की, 17th फ्लोर पर ये रहता है, 14th फ्लोर पर स्टॉप की, और एक फैट लेडी उसके अंदर आई। शी वॉज वेयरिंग एक ओल्ड ग्रीन कोट उन्होंने पहना था, दैट बलून्ड अराउंड हर, बलून्ड मतलब एकदम फूला हुआ था, ठीक है, इर्द गिर्द पूरा फूला हुआ था वो। यू कैन सी एज एग्जाम्पल, अब देखो ये वो सीन है, हाउ मच द चाइल्ड वुड बी अफ्रेड ऑफ दिस। एक ऐसी ओल्ड लेडी जिन्होंने ग्रीन कलर का कोट पहना था, ओवरकोट बड़ा सा, और वो एकदम ही फूला हुआ था, जो उनके इर्द गिर्द पूरा उनको बलून जैसा दिखा रहा था। तो इसमें लिखा हुआ है दैट दैट बलून अराउंड हर as she waddled into the elevator, जैसे वो छोटे छोटे क्लमजी से स्टेप्स लेकर के एलिवेटर के अंदर आई, मार्टिन को इतना समझ में आ गया दैट ही फेल्ट इट सिंक अंडर हर वेट। उसको ऐसा लगा कि एलिवेटर हल्का सा ढस रहा है उस लेडी के वेट से। शी वॉज सो बिग, वो इतनी बड़ी सी थी कि उसका जो कोट था वो ब्रश कर रहा था अगेंस्ट हिम, मतलब ऐसे करके टच हो रहा था, ब्रश हो रहा मतलब हल्का सा ऐसे करके रगड़ रहा था बॉय से उनका कोट, इतनी वो मतलब एंगल्ड हेल्दी या मोटी नहीं कह सकते हो। he had to squeeze himself into the corner, और वो उसको खुद को एकदम कॉर्नर पे खड़ा करना पड़ता था। देयर वॉज नो रूम फॉर एनीबडी एल्स, और उसके बाद उनके अंदर आने के बाद किसी के लिए भी कोई भी जगह उस लिफ्ट में नहीं बचती थी। डोर क्लोज हो जाता था बिहाइंड हर, जैसे वो एंटर करती डोर क्लोज हो जाता था। अब इंस्टेड ऑफ फेसिंग द इट, अब डोर को फेस करने के बजाय वो क्या करती थी, अगर मार्टिन यहाँ खड़ा है तो हम मार्टिन को देखेंगे ऐसे करके, ठीक है। तो वो शी टर्न्ड अराउंड एंड स्टेयर्ड एट मार्टिन, तो वो अगर डोर सामने है, ये सामने, इफ दिस इज द डोर और यहाँ पर मार्टिन खड़ा है मेरे बगल में, तो मैं डोर को नहीं देखूंगी, मैं मार्टिन को ऐसे करके देख रही होती हूँ। तो दिस इज हाउ she was staring at Martin and making him uncomfortable. He looked at her for a moment. उसने उसको एक मोमेंट के लिए एक बार एक नजर उसके ऊपर देखा। She had large, उसके बहुत ही मोटे मोटे से भारी से चीक्स थे, कोई चिन नहीं था, सिर्फ यहाँ पर एक ह्यूज मास ऑफ नेक था, मतलब कि गला उनका बहुत ही मोटा सा था। उनकी ब्लू आईज थी, छोटी सी टाइनी सी थी, बट शार्प थी बहुत, मतलब एजेस बहुत शार्प थे उनके। दे सीम्ड टू बी बोरिंग इनटू मार्टिन्स फेस, और ऐसे लग रहा था कि वो उसके फेस में गड्ढा कर रहे हैं, बोर करना, सम सॉर्ट ऑफ होल्स करना। तो ऐसे लग रहा था कि वो मार्टिन के फेस में एकदम ढसे चले जा रहे हैं, बहुत ही स्ट्रांगली उसको देख रहे हैं। मार्टिन लुक्ड अवे, मार्टिन इधर उधर देखता था, बट वुमेन डिड टर्न अराउंड, बट वुमेन जो है वो इधर उधर नहीं देखती थी। शी वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम, और अभी भी, अब द क्वेश्चन वॉज शी स्टिल लुकिंग एट हिम, कि क्या ये अभी भी मुझे देख रही है। ही ग्लांस्ड एट हर क्विकली, उसने उसको ऐसे, मार्टिन ने ऐसे करके एक बार उसकी नजर उसको देखा क्विकली, देन लुक्ड अवे अगेन, फिर उसने उधर उधर देखने लगा मार्टिन, और अभी भी वो उसी को देख रही थी। ही वॉन्टेड टू क्लोज हिज आईज, अपनी आईज वैसे करके बंद करना चाहता था। ही वॉन्टेड टू टर्न अराउंड, वो मुड़ना चाहता था, स्टेयर करना चाहता था कि चलो मैं कॉर्नर पे ही देख लूं, पर वो कैसे मुड़ता, वो एकदम ही बहुत ही मोटी सी फैट सी लेडी वहां पर थी और बिल्कुल जगह नहीं थी। द एलिवेटर क्रीक्ड डाउन टू 12, देन 11। अब एलिवेटर धीमे 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 करके, पहले मतलब बहुत ही तेजी से हार्श पिच्ड साउंड करके पहले 12 पे पहुंचे, फिर 11 पे पहुंचे। उसकी जो पिगी आईज थी वो अभी भी उसको देख रही थी मार्टिन को। शी हैड टू बी क्रेजी, वो थोड़ी सी समझ में आता दैट शी इज मैड, वो ऐसे क्यों देख रही है, व्हाई एल्स वुड शी स्टेयर एट हिम लाइक दिस, और नहीं तो वो उसको ऐसे क्यों ही देखेगी। व्हाट वाज शी गोइंग टू डू नेक्स्ट, अब क्वेश्चन था कि अब नेक्स्ट वो क्या करेगी इसके बाद। बट शी डिड नथिंग, पर उसने ऐसे कुछ नहीं किया। शी वॉज ओनली वॉचिंग हिम, शी ओनली वॉच्ड हिम, जोर जोर से सांस लेती थी,
जब तक एलिवेटर जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे सबसे लास्ट में ना पहुंच पाए। फर्स्ट फ्लोर यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर के लिए बोला गया, प्लीज डोंट बी कंफ्यूज। मार्टिन वांटेड टू रन पास्ट हर टू गेट आउट बट देयर वाज नो रूम। मार्टिन चाहता था कि मैं जल्दी से भाग जाऊं उसके बाहर निकलने से पहले, पर जगह नहीं बचती थी। वो सिर्फ तभी बाहर आ सकता था, उसको तब तक वेट करना पड़ता था। She turned and moved slowly out into the lobby. जब तक वो बाहर निकले, लॉबी में पहुंचे, तब तक he had to wait. उसके बाद वो जब बाहर निकलता था इतनी तेजी से भागता था, he didn't care what she thought. उसको कोई मतलब नहीं वो क्या सोच रही होगी। He ran nearly all the way to school. और बहुत ही स्पीड में वो बस भागते भागते स्कूल चला जाता था। फिर he thought about her all day. पूरा दिन वो उसके बारे में सोचा कि भाई छोटा बच्चा है ना, कॉन्शियस हो जाता है कि एक तो उसको एलिवेटर से इतना डर लग रहा है, फिर एलिवेटर में कोई पर्सन है जो मुझे ही ऑल टाइम स्टेयर कर रहा है। डिड शी लिव इन द बिल्डिंग? क्या वो उसी बिल्डिंग में रहती थी? उस बॉय ने कभी उसको देखा नहीं था पहले, एंड बिल्डिंग इतनी बड़ी भी नहीं थी, बिल्डिंग वॉज नॉट वेरी बिग। हो सकता है कि वो किसी को विजिट करने आई हो, पर 7:30 इन द मॉर्निंग विजिटिंग के लिए बहुत सुबह है। मार्टिन बहुत नर्वस था जब वो घर वापस जा रहा था ऑफ द बिल्डिंग आफ्टर स्कूल। बट वाई शुड ही बी अफ्रेड ऑफ एन ओल्ड लेडी? पर वो इतना ओल्ड लेडी से अफ्रेड क्यों था? ही फेल्ट अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। वाई? बिकॉज ओल्ड लेडी से वो घबरा रहा है, मतलब इतना ज्यादा उसको डर भर गया उसके अंदर कि वो ओल्ड लेडी से घबरा रहा है। दिस इज वाई ही वॉज अशेम्ड। उसको शर्म आ रही थी। He pressed the button, stepped into the elevator, hoping that it would not stop, but it stopped on the third floor. अब पहले जो लेडी, फैट ओल्ड लेडी वहां पर चढ़ी थी, वो चढ़ी थी 14th फ्लोर से, ठीक है, ये चढ़ता है 17th पे, और 14th फ्लोर पे वो लेडी चढ़ी। तो अब थर्ड फ्लोर पे जब ये नीचे से ऊपर आए, तो थर्ड फ्लोर पे लिफ्ट फिर से रुक गई। मार्टिन वॉच द डोर स्लाइड ओपन, फिर से वो डोर जो है वो ओपन होता एलिवेटर का, रिवीलिंग द ग्रीन कोट। फिर से उसको वही ग्रीन कोट, वही पिगिश फेस, अब हिंदी में मैं नहीं बोल सकती हूँ इसको, पिगिश फेस, ब्लू आईज उसको दिखी जो ऑलरेडी उसको देख रही थी। एज इफ उसको पता था कि ही वुड बी देयर, एज इफ उसको पता था कि ही वुड बी देयर इन द एलिवेटर। ये तो पॉसिबल नहीं था, इट वॉजंट पॉसिबल। ऐसे लगा था कि ये कोई पूरे सपने जैसा है, एज इफ कोई नाइटमेयर जैसा है। बट देयर शी वॉज, पर वहां पर वो थी। गोइंग अप सेड मार्टिन, उसने मार्टिन ने पूछा कि ऊपर जाना है तुम्हें भी? हिज वॉइस लिटिल मोर देन अ स्क्वीक, एक छोटी जैसे श्रीक निकलती है छोटी सी, तो तेजी उसने बोला, बट बहुत ही धीमे से शॉर्ट सी वॉइस निकली उसकी। तो उसने पूछा कि क्या तुम भी ऊपर जा रही हो? तो लेडी शी नॉडेड, स्टेप डाउन, और उसने ऐसे करके हाँ किया और वो भी अंदर आ गई। फिर जो डोर है वो बंद हो गया, द डोर स्लैम्ड, द डोर क्लोज्ड। ओके, ही वॉच्ड हर पजी फेस, उसका हैंड, पजी हैंड, जो हाथ, मोटे मोटे से हाथ उसके, उसको वॉच कर रहा था, दैट वाज मूविंग टुवर्ड्स द बटन। शी प्रेस्ड नॉट 14th, अब पहले जब वो 14 पे चढ़ी थी, नाउ शी प्रेस्ड द 18th फ्लोर, द टॉप फ्लोर। द एलिवेटर ट्रेम्बल्ड एंड बिगैन टू गो अप, अब एलिवेटर धीरे धीरे करके कपकपाता हुआ ऊपर जा रहा था। अगेन द फैट लेडी वॉच्ड हिम, अब फिर से वो फैट लेडी जो थी वो उसको देखने लगी। दिस मॉर्निंग शी गॉट ऑन एट द 14th फ्लोर, अब फिर से वो सोच रहे इस बारे में कि सुबह वो 14th फ्लोर से चढ़ी थी, तो अभी जो है वो थर्ड फ्लोर पर कैसे मिली मुझे? और अगर अब थर्ड फ्लोर पे मिली है तो अब उसको 18th फ्लोर पर जाना है। एलिवेटर सीम टू बी मूविंग मोर स्लोली देन यूजुअल, अब ऐसा लग रहा था, उसको फील हो रहा था कि एलिवेटर और धीमे जा रहा है। मार्टिन वांटेड टू प्रेस 7, उसको ऐसा लगा कि वो 7 प्रेस दबा दे, बटन वहां पे उतर जाए, सो दैट वो बाहर निकल के बाकी स्टेयर्स चला जाए। उसको नहीं रहना था उसमें एलिवेटर में, बट वो उन बटन्स को रीच ही नहीं कर सकता था विदाउट टचिंग हर, क्योंकि वो वहीं पर ही थी, बटन्स के पास ही वो खड़ी हुई थी। एंड ही डिडंट वांटेड टू डू दैट, और अगर उसको बटन्स प्रेस करने थे तो उसको टच करते हुए गुजरना था,
और वो ये चीज नहीं करना चाहता था. When the elevator stopped on his floor, she hardly moved out of his way. He had to squeeze past her. Uh, जब क्योंकि उसको लेडी को 18 फ्लोर पे उतरना था, जब जो लिफ्ट है वो 17 फ्लोर पर रुकी, लेडी लेडी तो हिल ही नहीं रही थी, तो उसको खुद को स्क्वीज करना पड़ा ऐसे गुजरने के लिए, उसके उसके बगल से गुजरने के लिए ऐसे खुद को स्क्वीज करना पड़ा, और वो जो उसका गंदा सा स्क्रैची सा रगड़ने वाला जो कोट है उससे होकर के गुजरा. ही वॉज अफ्रेड कि जो डोर है वो क्लोज हो जाएगा बिना उसके बाहर निकले. शी टर्न एंड वॉच्ड हिम एज द डोर स्लैम्ड शट नाउ. और वेले को इधर देख रही थी जब मार्टिन खड़ा था. अब जब मार्टिन बाहर निकला तो वो मुड़ करके उसको सामने से देखने लगी और डोर ऐसे करके बंद हो रहा था. नाउ शी नोज आई लिव ऑन 17th, ही थॉट. अब उसको ऐसा फील हुआ कि अब इसको पता चल गया कि मैं 17th फ्लोर पे रहता हूँ. हैव यू एवर नोटिस अ स्ट्रेंज लेडी इन द एलिवेटर? ये बच्चा अब अपने फादर से पूछता है. मार्टिन अपने फादर से पूछता है कि आपने कभी एक अजीब सी ओल्ड लेडी को देखा है? तो उसके फादर से वो पूछता है उस इवनिंग. तो फादर कहते हैं कांट से आई हैव. ही रिप्लाइड नॉट लुकिंग अवे फ्रॉम द टेलीविजन. वो टेलीविजन देख रहे थे और टेलीविजन देखते देखते ही वॉज ओनली रिप्लाइंग कि मैं ये कह नहीं सकता हूँ. आई कांट से आई हैव, मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा कुछ देखा होगा. मार्टिन न्यू ही वॉज प्रोबेबली मेकिंग अ मिस्टेक बट ही हैड टू टेल समबडी अबाउट द वुमेन. उसको पता था कि वो गलती कर रहा है बताकर कि एक लेडी है जिससे उसको बहुत डर लगता है, बट उसको किसी को तो उसको बताना था. तो फादर से वो बोला, मार्टिन बोला दैट ये अपनी कॉपीज में लिख लेना. शी वॉज इन द एलिवेटर विद मी ट्वाइस टुडे. मेरे साथ एलिवेटर में थी वो 2 बार आज ही. शी जस्ट केप्ट स्टेयरिंग मी. वो सिर्फ मुझे घूर रही थी. शी नेवर स्टॉप्ड लुकिंग एट मी फॉर अ मिनट. 1 मिनट के लिए भी उन्होंने अपनी नजर मेरे से नहीं हटाई. तो फादर उससे कहते हैं Why are you so worried about now? तो तुम उस चीज के बारे में इतना परेशान क्यों हो? Turning impatiently away from the television. टेलीविजन को वो देख रहे थे, अब वो मुड़ करके उससे बात करने लगे. What I am going to do with you, Martin? मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा मार्टिन? मतलब बहुत परेशान होकर के फादर ऐसे बोलते हैं. Honestly, you are afraid. तुम किसी पुअर ओल्ड लेडी से परेशान हो. तो मार्टिन कहता है आई एम नॉट अफ्रेड. मैं डर नहीं रहा हूं. तो फादर कहते हैं यू आर अफ्रेड. उसके फादर ने उससे बोला व्हेन आर यू गोइंग टू ग्रो अप एंड एक्ट लाइक अ मैन? आर यू गोइंग टू बी टिमिड फॉर ऑल योर लाइफ? तो वो कहता है, उसके फादर उससे कहते हैं कि कब तक तुम ऐसे ही डर करके रहोगे? तुम कब बड़े होगे एंड यू विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, स्ट्रॉन्ग मैन? या फिर तुम इतने ही कमजोर, कॉवर्ड, डरे हुए, वीक रहोगे फॉर ऑल योर लाइफ. मार्टिन डिडंट वांट टू क्राई इन फ्रंट ऑफ हिज फादर. क्योंकि उसको इतनी डांट पड़ी थी तो वो अपने फादर के सामने रोना नहीं चाहता था. ही वॉज वेटिंग कि जब वो अंदर अपने रूम में जाए उनके फादर तो मैं इस रोना धोना स्टार्ट करूं. तो ओके, हिज फादर प्रोबेबली न्यू ही वॉज क्राइंग एनीवे. जब वो स्टार्टेड क्राइंग तो उसके फादर को ये चीज पता थी. ही स्लेप्ट वेरी लिटिल. और वो बहुत ही, हिज फादर दैट ही वाज क्राइंग एनीवे एंड ही स्लेप्ट वेरी लिटिल. वो बहुत ही कम सोया. सुबह जैसे ही एलिवेटर का डोर ओपन हुआ, फ्लैट लेडी, जो फैट लेडी थी, वो एलिवेटर के अंदर ही उसका इंतजार कर रही थी. मार्टिन स्टूड देयर अनेबल टू मूव देन बैक्ड अवे. मार्टिन रुका वहीं बाहर. वो भाग नहीं, मतलब हिल नहीं पाता. उसको समझ नहीं आता कि मैं कैसे अंदर जाऊं, क्योंकि अगेन द डेली एंड द ट्रॉमेटाइज्ड मोमेंट वुड बी देयर. तो वो पीछे की तरफ हटा. As she saw him, her expression changed. She smiled as the door slammed. और जैसे ही, क्योंकि वो बैक दबे गई थी, पीछे हो गया वो बच्चा. तो as she saw him, जैसे उसने देखा उसके एक्सप्रेशन चेंज हुए. She smiled. जैसे ही वो डोर जो है वो बंद हो रहा था, क्योंकि मार्टिन नहीं चढ़ा उस पे, ठीक है, तो वो शी स्टार्टेड स्माइलिंग. मार्टिन स्टार्टेड रनिंग डाउन द स्टेयर्स. अब वो स्टेयर्स से नीचे आने लगा फ्रॉम 17th फ्लोर.
द स्टेयर्स अगेन डार्क थे, बहुत अंधेरा था वहां पर, लाइट्स नहीं थे, एंड वो गिर गया, वो जो बच्चा था वो गिर गया. हिज फादर वाज साइलेंट ऑन द वे टू हॉस्पिटल. अब फादर तो वहीं थे, उसको तो उनको पता चला, वो उसको हॉस्पिटल लेकर के गए. ही वॉज डिसअपॉइंटेड एंड एंग्री विद हिम फॉर बीइंग अ कॉवर्ड एंड अ फूल, कि तुम इतना 17 फ्लोर से नीचे आ रहे हो, तुमको इतना डर लगता है, तुम इतने बेवकूफ हो और इतने कायर भी हो. ओके, मार्टिन had broken his leg and needed to walk. कुछ समय के लिए उनको, उस मार्टिन का जो पैर है वो टूट गया था और उसको कुछ समय के लिए क्रचेस पर ही चलना था. दीज आर क्रचेस, ऐसे करके उसको चलना था. ही कुड नॉट यूज द स्टेयर्स. अब तो बिल्कुल भी उसको स्टेयर्स नहीं यूज करने थे. तो व्हाट हैपेंड वाज दिस, दैट द फैट लेडी हैड स्माइल्ड. वो सोच रहा था कि क्या ये इसीलिए वो फैट लेडी जो वो स्माइल कर रही थी, उसको पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है. At least his father was with him in the elevator on the way back from the hospital. अब जब वो वापस घर आ रहा था तो उसको ये खुशी थी कि चलो अब मैं अगर एलिवेटर से जा भी रहा हूँ तो मेरे फादर अब मेरे साथ हैं. देयर वॉज नो रूम फॉर द फैट लेडी टू गेट इन. अब फैट लेडी के अंदर आने का कोई भी जगह नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली तो वो बहुत मोटी है, ऊपर से 2 लोग ही मैक्सिमम जा सकते हैं, 3 लोग जा सकते हैं, बट 2 पीपल आर सफिशिएंट. फैट लेडी अंदर नहीं आ पाएगी. और इफ शी डिड, अगर अगर वो फिर भी आ जाती है तो भी एटलीस्ट उसके फादर उसके साथ हैं और वो समझ जाएंगे. ये इसी की बात कर रहा था. When he got home, he could stay in the apartment for a few days. जब वो घर जाएगा, ये भी वो सोच रहा था कि जब मैं घर जाऊंगा तो मैं अपार्टमेंट में कुछ दिन रह सकता हूँ. डॉक्टर ने बोला है कि उसको रेस्ट चाहिए और इसीलिए उसको सेफ लगा कि अब कुछ दिन उसको स्कूल नहीं जाना पड़ेगा और वो फैट लेडी को देखने से भी बच जाएगा. ओह, आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट. बट जब ये दोनों लिफ्ट में चढ़े, उसके फादर ने बोला, ओह आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट. उसके फादर रीच्ड आउट, प्रेस्ड नंबर 9. 9 नंबर उन्होंने, उसके फादर ने दबा दिया. व्हाट आर यू गोइंग टू डू, उन्होंने पूछा. मार्टिन ने पूछा कि तुम क्या करने जा रहे हो. ट्राइंग टू नॉट टू साउंड, और ऐसे ना दिखा करके कि उसको डर लग रहा है. तो उसने बोला, देखो, उसको मार्टिन को लगा कि उसके फादर उसके साथ 17 फ्लोर तक चलेंगे, बट उसके फादर को याद आया कि उसका कोई काम है, तो उन्होंने 9 नंबर दबा दिया जहां पर 9 फ्लोर पे उनको उतरना था. तो फादर उससे कहते हैं कि मुझे मिसेस उल्मन को विजिट करना था, मैंने उनसे प्रॉमिस किया था. एंड लुकिंग एट हिज वॉच एज ही स्टेप्ड आउट ऑफ द एलिवेटर, और वो बस एलिवेटर वहां पहुंचा 9 फ्लोर पे और वो स्टेप आउट कर गए. लेट मी गो विद यू टू, आई वांट टू विजिट हर टू. तो मार्टिन कहता है, आउट ऑफ अफ्रेड, ही वाज अफ्रेड. तो उसने कहा कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी उनको विजिट करना चाहता हूँ. मार्टिन बस रिक्वेस्ट कर ही रहा था, ये स्ट्रगलिंग टू मूव ऑन हिज क्रचेस, बट तब तक जो है वो डोर क्लोज हो गया. अफ्रेड टू बी इन द एलिवेटर अलोन, सेड हिज फादर. तो कह रहे कि उसके फादर से कहते हैं कि तुम डर रहे हो एलिवेटर में अकेले रहने से, मार्टिन अब बड़े हो जाओ. ग्रो अप मार्टिन. द डोर स्लैम्ड शट, फिर से जो डोर है ऐसे करके बंद हो गया. मार्टिन हॉबल्ड टू द बटन्स, प्रेस्ड 9, बट इट डिडंट डू एनी गुड. मार्टिन हॉबल्ड, वॉक्ड, ही वॉक्ड वेरी ऑकवर्डली, जैसे कि चलते हैं क्रचेस के साथ. वो चला, बटन तक वो पहुंचा, उसने 9 नंबर दबाया, बट इससे कोई फायदा नहीं हुआ. एलिवेटर अब नेक्स्ट स्टॉप पे रुकी, दैट इज नंबर 10, जहां पर वो फैट लेडी उसका वेट कर रही थी. शी मूव्ड इन क्विकली एंड ही वाज टू स्लो टू गेट पास्ट हर इन टाइम टू गेट आउट. एंड अब क्या हुआ कि वो जो लेडी है वो जल्दी से अंदर आई और वो बहुत ही स्लोली बाहर मूव कर रहा था, सो दैट वो बाहर निकल सके. तो दिस इज वाई वो नहीं निकल पाया, जो डोर है वो क्लोज हो गया और एलिवेटर अगेन स्टार्टेड मूविंग. हेलो मार्टिन, अब वो लेडी बोलती है, कहती है, हेलो मार्टिन, शी सेड, लाफ्ड एंड पुश्ड द स्टॉप बटन. तो लेडी क्या करती है, आई रूम में, उस सॉरी एलिवेटर में आई और उसने मार्टिन को हेलो करके उसने क्या किया, उसने लिफ्ट का स्टॉप बटन दबा दिया और एलिवेटर को वहीं रोक दिया. व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट नो वन नोज, क्योंकि वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है.
यू जस्ट नीड टू नो कि यहाँ पर स्टोरी बहुत ही एब्रप्टली और एक मिस्टीरियस नोट पर एंड होती है कि ओके, वाज इट समथिंग लाइक कि ये एक्चुअल में अलाइव थी, नहीं थी, सुपर नेचुरल थी, क्या थी, वाई शी प्रेस्ड द स्टॉप बटन, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट। आपको बस इतना ही मिस्टीरियस नोट पर वो खत्म करना है। रेस्ट इसके बारे में जो भी चीजें, फॉर एग्जाम्पल मार्टिन हो गया, लेडी हो गई, फादर हो गए, और इनका जो भी थीम एनालिसिस दुनिया भर की चीजें होती है, दैट विल बी डन इन द सेपरेट पार्ट along with the question answers. So keep preparing for your exams. If you have liked the video, please do share it with your friends, with your best friends, with your juniors as well, and do subscribe to my channel. Thank you. अच्छा हाँ, इसकी समरी भी दी हुई है यहाँ पे, ठीक है, ये पढ़ लेना। दिस पीडीएफ आई विल सेंड यू ऑन टेलीग्राम, तो आप इससे समरी भी इसकी पढ़ सकते हो, but text part is most important. Okay, best wishes. Thank you.